पहली बात, राम सिंह नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसका नाम रामभूल राणा है। मैं बहुत साफ शब्दों में एक बात पूछना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन ढाबे पर आकर कैसे रुक सकता है। मैं सेवा इसलिए नहीं करती कि कल कोई मेरा अवैध कब्जा है और उस कब्जे को बचाने के लिए मैं सेवा करूं। गोल्डन हट अपने आप में पहले से ही अवैध है। बैरिकेटर लगाने के लिए उसका मुद्दा बना लिया, किसानों को मुद्दा बना लिया। और रामभूल से राम सिंह की जो यात्रा है वो केवल और केवल सिखों को और सिख धर्म को प्रभावित करने के लिए है। कई सालों से जिस होटल का आपने किराया नहीं दिया, उसकी वजह से जो 420 का केस आपके ऊपर राय थाने में है, उसका विद प्रूफ आप साबित करिए कि आप जमानत पे नहीं आए उसमें। और ये इसकी रजिस्ट्री की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, वो तमाम सबूत आपके सामने होंगे। इन्होंने अपने बेटे की आईडी पे भी फंडिंग मंगवाई, तो वो भी हमारे पास विद प्रूफ है। जिन सिखों के ऊपर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं कितने एलिगेशन लगे, वो लड़ते रहे। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच कर दी। उस आंदोलन को केवल एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी संकल्प के लिए, निजी नाम और पैसे के लिए केवल बदनाम करे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं। अगर मेरी 10 बात में से एक झूठ मिल जाए, मैं दावा करती हूँ आप जो कहेंगे मैं करूँगी। आप किसानों के ऊपर एलिगेशन मत लगाएं कि आपकी वजह से मैंने ज़मीन बेच दी, आपकी वजह से वो बर्बाद हो गए, रोएं कि मेरे ढाबे आपकी वजह से बंद हो गए। नहीं, आपका अवैध कब्जा था, आपका अवैध कब्जा है, आपने गेम खेली इसलिए थी। अगर कल कुछ सरकार करेगी तो मैं किसानों को मोहरा बना लूँगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਮਾਰਜਾਨੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, नमस्कार साध्वी जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवा जी धाम पहुंचने पर। आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इसी बात से कि एक तरफ राणा जी और एक तरफ साध्वी जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत साफ शब्दों में एक बात पूछना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन ढाबे पर आकर कैसे रुक सकता है। दुनिया में बहुत सारे ढाबे टूटते भी हैं, अवैध कब्जे सरकारें हटाती भी हैं, पर हम कब से किसान आंदोलन को मोहरा बनाने लगे? ये तो सरासर गलत है। किसानों का आंदोलन चलना, उसको सपोर्ट करना, किसानों को लंगर देना, ये एक सेवा है, कोई भी कर सकता है। मैं सेवा इसलिए नहीं करती कि कल कोई मेरा अवैध कब्जा है और उस कब्जे को बचाने के लिए मैं सेवा करूं, ये कहाँ ठीक है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी एक और बात इसके साथ मैं बता दूं आपको कि जो गोल्डन हट है, गोल्डन हट अपने आप में पहले से ही अवैध है। और कुरुक्षेत्रा और राय ढाबे का ऐसा कौन सा लिंक है जो कि आपने बैरिकेटर लगाने के लिए उसका मुद्दा बना लिया, किसानों को मुद्दा बना लिया? ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। और पहले एक इंसान आप नहीं है कि आपके होटल के सामने बैरिकेटर लगे। आप वीडियो बनाइए, मैक्सिमम लोगों के होटल के सामने लगे।
ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, गोल्डन हट से पहले जब किसान आंदोलन चला तो क्या लंगर के बिना भूखे थे लोग? राम सिंह के फ्री आटे से पहले किसान रोटी नहीं खा रहे थे? राम सिंह ने जब तक पानी नहीं दिया था, दूध नहीं दिया था, हम लोगों का आंदोलन नहीं चल रहा था ना। पहली बात, राम सिंह नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसका नाम राम भूल राणा है। और राम भूल से राम सिंह की जो यात्रा है वो केवल और केवल सिखों को और सिख धर्म को प्रभावित करने के लिए है, ये जो कि मैं नहीं मानती ये सही है, ये पूरी तरह से गलत बात है। दूसरी बात, राम सिंह राणा जी कह रहे हैं, राम भूल, कि मैंने किसान आंदोलन के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं विद प्रूफ आपको साबित कर सकती हूँ कि राणा जी ने ज़मीन कई वर्षों पहले बेच दी, जब तक आंदोलन का जिक्र भी नहीं था। राणा जी ने और कई प्लाट जब से ये आंदोलन चला करनाल के अंदर ले लिए, जो कि आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड हो चाहे वो पॉजिटिव रिकॉर्ड हो, वो निकल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं, आप भी निकलवा सकते हैं उसको। एक बात और कही राणा जी ने कि मैं लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहा, सरकार मेरे साथ तानाशाही अपना रही है। अब आपके साथ अपना रही है, या कई सालों से जिस होटल का आपने किराया नहीं दिया उसकी वजह से जो 420 का केस आपके ऊपर राय थाने में है, उसका विद प्रूफ आप साबित करिए कि आप जमानत पे नहीं आए उसमें। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैंने कहा कि आपका नाम जिंदी मरजानी नहीं है, लेकिन आप तो साबित करिए आपका नाम है। मैं साबित करती हूँ आपका नाम राम भूल राणा है, आप साबित कर रहे हो राम सिंह है, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਭੂਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਭੂਲ ਆ। इस भारत में भी और भारत से बाहर पासपोर्ट से बड़ी कोई आईडी तो नहीं कि है? आप कई कंट्री विजिट कर चुकी हो मैम, है क्या? नहीं है ना। मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ कि पासपोर्ट के ऊपर आपकी क्या आईडी है, दर्शक भी देख लें आपके। RAM राम, BHUL भूल, राम भूल, जो कि ये पासपोर्ट है, सिंह इसमें कहीं नहीं है। आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, राजपूत होने के नाते भी सिंह लिख सकते हो, लेकिन ना तो आपकी आईडी में था और उससे पहले नहीं था। लेकिन आपने संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले जैसे शहीद हुए, आपने उस नाम को कॉपी किया, सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ? देखिए, वो कहता है कि मेरी ज़मीन इस दौरान बिक गई। मैं आपको उसकी रजिस्ट्री या उसके बयाने या जिन लोगों से उसने ज़मीन का सौदा बहुत पहले सालों से किया है, मैं ही नहीं, मेरे से 2 किलोमीटर उसका गांव पड़ता है राम भूल का, बच्चा ये बोल सकता है कि राम भूल ने 7 से 8 एकड़ ज़मीन कई साल पहले बेच दी है। और ये इसकी रजिस्ट्री की कॉपी, FIR की कॉपी, वो तमाम सबूत आपके सामने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, हमारे को कोई राम सिंह राणा से या राम भूल राणा से व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी नहीं, पर सिखों का नाम लेके, आंदोलन का नाम लेके, आटा हमारा, कणक हमारी, पानी हमारा, दूध हमारा, फिर उस पर राम सिंह गूगल पे और पेटीएम नंबर क्यों? अगर आप फ्री सेवा कर रहे हो, आपकी गुंजाइश नहीं है, तो आप हमारे विदेश में बैठे लोगों से फंडिंग किस बात की ले रहे हो? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? आपके हर कैंपर के ऊपर मिल जाएगा, आप सोशल साइट पे उनका उठाकर देख सकते हो।
जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਆ ਢਾਬਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ। गोल्डन हट ढाबा जिसका है वो उसका मालिक एक स्कूल भी है उनका, और गोल्डन हट के ऊपर इन्होंने रेंट पे लिया था जिसका रेंट अभी तक नहीं दिया। उसी वजह से इनके ऊपर 420 का केस है और वो लोग कोर्ट में केस लड़ भी रहे हैं, उसी पे ये जमानत पे आए हुए हैं जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਆ? मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने जितनी भी वर्डिंग उसके अंदर बोली, चाहे वो गोल्डन हट की बात हो, चाहे पीपली वाले ढाबे की बात हो, होटल की बात हो, और चाहे वो एक बहुत पहले चोरी का केस हुआ था, चावल चोरी का, एक बहुत पहले भूखी का जिसको नशा अवैध बोलते हैं हम, उसका केस हुआ था, चाहे आप ज़मीन बेचने की बात को लेके कहते हैं, चाहे वो विदेशों से फंडिंग की बात, इन्होंने अपने बेटे की आईडी पे भी फंडिंग मंगवाई, तो वो भी हमारे पास विद प्रूफ है कि इन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट भी विदेश में भेजा कि इसकी आईडी पे आप यूनियन जो वेस्टर्न यूनियन होती है वो भी पैसे भेजते हैं। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? देखिए, रामभूल राणा से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। रामभूल राणा हमारे पड़ोस के गांव का एक व्यक्ति है, हमारा अच्छा भाईचारा है, उससे बहुत प्रेम है, हेलो हाय राम राम है। कई बार मैं भी होटल पर मिली हूँ एज एक साधु संत। मुझे सिर्फ तकलीफ़ इस बात से नहीं है कि आप एक ढाबे से या खोखे से एक होटल के मालिक हो गए, मुझे तकलीफ़ ये है कि जिस अन्नदाता के लिए, जिस किसान आंदोलन के लिए हमारे 400 से 500 लोग शहीद हो गए, जिस किसान आंदोलन में कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, जिस किसान आंदोलन के लिए कई लोग शहीद हो गए, जिस किसान आंदोलन में कई लोग मर गए, जिन सिखों के ऊपर खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं कितने एलिगेशन लगे, वो लड़ते रहे, कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच कर दी, उस आंदोलन को केवल एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी संकल्प के लिए, निजी नाम और पैसे के लिए केवल बदनाम करे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? लोग लाते खिंचवाते होंगे तो हम खींच लेते होंगे, एक बात। दूसरी बात, जब से किसान आंदोलन चला आज तक केवल एकमात्र एक मैं ही साध्वी हूँ हरियाणा से जिसने किसान आंदोलन को हिंदू होकर पूरी तरह से सपोर्ट किया और आगे भी करूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिखों के इमोशंस के साथ, किसानों के इमोशंस के साथ और भावनाओं के साथ अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे के लिए कोई इस्तेमाल करे और मैं मुंह पे पट्टी बांधकर चुपचाप बैठी रहूं। अगर मैं विरोध नहीं करूंगी तो कोई विरोध करेगा, और देखिए ये जन सैलाब निकल कर आएगा। अगर मेरी 10 बात में से एक झूठ मिल जाए, मैं दावा करती हूँ आप जो कहेंगी मैं करूँगी। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। राम सिंह के नाम से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम सिंह व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक धर्म विशेष के लिए, किसी एक सिस्टम को बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए
अगर हम ये परिवर्तन करते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, आप किसानों के ऊपर एलिगेशन मत लगाएं कि आपकी वजह से मैंने ज़मीन बेच दी, आपकी वजह से वो बर्बाद हो गए, रोएं कि मेरे ढाबे आपकी वजह से बंद हो गए। नहीं, आपका अवैध कब्जा था, आपका अवैध कब्जा है, आपने गेम खेली इसलिए थी। अगर कल कुछ सरकार करेगी तो मैं किसानों को मोहरा बना लूँगा। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੋ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੋਗੇ? आपको क्या लगता है कि शब्द जुबान से, तीर कमान से और शरीर प्राण से निकलकर वापस आते हैं? क्या आपको लगता है कि साध्वी देवा ठाकुर को कोई ऐसी सस्ती टीआरपी चाहिए? क्या साध्वी देवा ठाकुर का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है या कोई डील सक्सेस नहीं हुई कि मैं राम सिंह के खिलाफ बोलने लगी? देखिए, सबको पता है कि मैं धर्म के लिए पहले भी लड़ती हूँ, आज भी लड़ती हूँ, लड़ते लड़ते मर भी सकती हूँ, पर मेरी जुबान बंद नहीं हो सकती। सब जानते हैं इस विषय को। साध्वी जी पास एक और प्रूफ है कि उसके रियल जो बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, जिनके उन्होंने पैसे इतने इतने हड़पे, जो लोग लगातार वर्षों वर्षों से उसका पीछा करते ढूंढते हैं बट वो व्यक्ति मिलता नहीं। मैं तो स्टार्टिंग से जानती हूँ एक चीज़, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि राम भूल ने अपनी आदतें छोड़ी नहीं, अब किसानों को भी वो इस तरह से टारगेट करेंगे, इसलिए बड़े दुख की बात है। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FRI ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ? हाँ, 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं अन्यथा की बातें करने में विश्वास भी नहीं करती, और मैं दुख के साथ भी कह रही हूँ और बड़े विश्वास के साथ भी कह रही हूँ कि ये किसानों का आंदोलन है, ये मानवता का आंदोलन है। इस आंदोलन के लिए कई लोगों ने बड़ा कुछ किया है। ये आंदोलन किसी एक ढाबे के लिए, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए रुकना नहीं चाहिए। ना जाति में, ना धर्म में, ना समुदाय में, ना क्षेत्र में, ये आंदोलन जीतना चाहिए। किसानों को मैं ऐसी शुभकामनाएं करती हूँ। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100% ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਭ ਪੰਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।